हेलो एंड वेलकम टू योर कोर्स टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में एक नई क्लास के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में जो कुछ भी सीखा है उसकी खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम आपके लिए ये शॉर्टकट्स की एक क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम टिप एंड ट्रिक्स विद शॉर्टकट्स है। इसकी ये सेकंड क्लास है और इस क्लास में भी हम आपको कोशिश करेंगे कि कुछ शॉर्टकट्स बताएं कि आप अपने काम को किस तरह से शॉर्टकट्स में काम कर सकते हैं। लाइक कि हम कुछ लंबे प्रोसेस से बच के हम कुछ शॉर्टकट्स मिलें, कुछ नए हम तरीक़ेकार आपको बताएं जिससे आपका काम जल्द से जल्द अंजाम पा सके। तो ये अभी हम आपको एक आउटलाइन और शेडिंग का काम है जिसमें हम आपको कुछ गाइड करेंगे कि आप के पास अगर इस टाइप का कोई डिज़ाइन हो जिसमें आउटलाइन और शेडिंग हो तो आप वो किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक डिज़ाइन मैंने ओपन किया हुआ है जिसकी आउटलाइन मैंने पहले से बना के रखी है और इसकी अभी हम शेडिंग्स बनाएंगे, शेडिंग्स लगाएंगे। तो इसका ऐसा होता है कि ज़्यादातर पहले हम आउटलाइन बना लेते हैं और उसके बाद जब हमें शेडिंग लगानी होती है तो हम कुछ इस तरह से बार बार सिलेक्ट करके और शेडिंग्स लगा रहे होते हैं। ये अब मैं आपको कुछ शेडिंग्स लगा के दिखाता हूँ, फिर उसका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हम इसको बार बार हम सिलेक्ट ना करें, क्योंकि पहले हम आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसकी सिलेक्शन लेते हैं और फिर शेडिंग का चैनल सिलेक्ट करके हम उस पर शेडिंग लगाना शुरू करते हैं। ये कुछ आप देखिए अभी। जी, तो आपने देखा कि इसको हमें बार-बार सिलेक्ट करना पड़ा आउटलाइन के चैनल को, फिर हम सिलेक्शन लेते थे और उसके बाद फिर हम शेडिंग वाले चैनल को सिलेक्ट करके फिर हम शेडिंग लगाते थे। अब हम इसका शॉर्टकट हम आपको क्या बताते हैं, अब हमने ये आउटलाइन की सिलेक्शन ली और इसको जो हमने शेडिंग लगानी है जिस चैनल में, उस चैनल में हमने इसको फिल कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है और आप इसको किस तरीके से, किस आसानी के साथ आप इसको शेडिंग को लगा सकते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियोस आ सके। तो इस तरह के काम के लिए आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी आउटलाइन को, जो आपने आउटलाइन पहले से बनाई है, उस आउटलाइन को अपने चैनल, जो आपके शेडिंग वाला चैनल है, उसमें आप फिल कर दें। उससे ये होगा कि आपको आउटलाइन वाले चैनल को बार बार सेलेक्ट करके उसकी सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिलेक्शन इसलिए लेते हैं कि हम अपना काम उस बाउंड्री के अंदर कर सकें जो बाउंड्री हम अपने काम को दे रहे हैं, ताकि वो काम हमारा उस बाउंड्री से बाहर ना निकल सके। सिलेक्शन का मतलब बाउंड्री होता है।
कि हम उसमें महदूद रह के काम कर सकें और हमें अगर कोई एक्स्ट्रा काम बाहर हो जाए तो वो हम मिटाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो हम उस सिलेक्शन में बॉन्ड होते हैं और उसमें हम अपना ये काम करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने काम को टाइम ज़ाया किए बगैर कंप्लीट कर सकते हैं। उस बार-बार आउटलाइन की चैन को सिलेक्ट करने से हम बच जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लेयर्स या कहना चाहिए कि आप अगर डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप अगर इस आउटलाइन को डिलीट ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं। आउटलाइन का मतलब जो हमने शेडिंग में फ़िल करी, हमने जो आउटलाइन शेडिंग में फ़िल करी, अगर आप उसको डिलीट ना करें तो कोई इश्यू नहीं। और अगर आप ये काम फ्लैट बेल्ट या रोटरी के लिए कर रहे हैं जिसमें हमें सारे चैनल को सेपरेट करना होता है, तो फिर आपको ये डिलीट करना पड़ेगा। मतलब जो आपकी आउटलाइन है वो सिर्फ उसका काम उस आउटलाइन में ही रहेगा, किसी और चैनल में उसका काम नहीं होगा। तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके कार को अपना कर अपने सारे काम को ईज़िली और कम टाइम में अंजाम दे सकेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।